Good morning student, welcome in math classes. Today we will discuss about 13.2 exercise. Question number 6. Question number 6. A contractor estimate that 3% could rewire Jasminder house in 4 days. He used 4% instead of 3. How long should be completed the job? क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा. ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3% कुड रीवायर जसमिंदर हाउस इन 4 डेज. एक कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट करता है 3% को एक हाउस को रिपेयर करने के लिए, जो जसमिंदर का हाउस है. इफ ही यूज 4% इंस्टेड ऑफ 3, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक द कंप्लीट द जॉब. अगर 3 के जगह पे अगर 4% मतलब 4% अगर कर देता है तो कितना कम दिन में. ऐसे कहा जा रहा है अगर एक हाउस को रिपेयर करने के लिए 3% रखता है, एस्टिमेट करता है 4 डेज के लिए, 4 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा. बट इसमें क्या है कि अगर यहाँ पे बोल रहा है 4% कर दिया जाए, कॉन्ट्रैक्टर 1% को बढ़ा दिया गया, तो हाउ मेनी डेज आर कंप्लीट वर्क. तो इसके लिए क्या है कि आपको हम 2 तरह का बताए थे. डायरेक्ट में क्या होता है, दोनों क्वांटिटी इंक्रीज करता है. अगर पर्सन को इंक्रीज कर रहे हैं तो ऐसा तो इसमें नहीं होगा. अगर उसी काम को, वर्क तो एक ही है, रिपेयर करना है, उसी काम को 3% 4 डेज में करता है तो 4% उसी काम को 4 डेज से थोड़ा कम लगेगा ही. तो ये डायरेक्ट नहीं, इन्वर्स का केस है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इसलिए हम इसमें कुछ इस तरीके से करेंगे. सबसे पहले एक मानना पड़ेगा कि अगर जो नहीं दिया हुआ इसमें क्या है कि आपको 4% कंप्लीट कितने दिन में करेगा, ये नहीं पता है. तो हम इसको करते हैं लेट द नंबर required by 4% to complete the job be x डेज इसको बोल सकते हैं, x डेज मान लिए, यही आप वेरिएबल मान लिए x डेज. अब क्या करा तो इससे हमको ऑब्टेन क्या हुआ. नाउ नंबर्स ऑफ, अगर टेबल बनाते हैं, नंबर्स ऑफ डेज और क्या होगा नंबर्स ऑफ पर्सन. तो सबसे पहले अगर 4 डेज में नंबर ऑफ पर्सन कितना लग रहा है 3, और हाउ मेनी डेज, x डेज में नंबर ऑफ पर्सन क्या है 4 दिया हुआ है. पहले नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ था, ये आपका टेबल बन गया. अब इसमें है, जब ये डायरेक्ट का केस है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख दीजिए. दीज आर, जानते हैं कि वर्क और टाइम का जो होता है रेशियो, उस तरह का जब दिया रहे तो ये क्या होता है, डायरेक्ट का केस होता है. दीज आर इनवर्स प्रोपोर्शनल देयरफॉर इसमें निकालना क्या है, नंबर्स ऑफ डेज. तो हम ये कर सकते हैं नंबर्स ऑफ डेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप
जब इन्वर्स का केस होता है तो 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई एक्स इंटू 4, यही करेंगे। तो 4 इंटू 3 12 इक्वल टू एक्स इंटू 4, और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4/12/3 इक्वल टू 3 डेज। तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ डेज क्या निकल गया, 3। यहाँ x का वैल्यू 3 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए बैच ऑफ बोतल्स वेयर पैक्ड इन 25 बॉक्स विथ 12 बोतल्स इन ईच बॉक्स। कहा जा रहा है कि एक कोई कंपनी है या फिर कुछ इस तरह का कार्टून या बॉक्स बता रहे हैं जिसके अंदर 25 बोतल्स 25 बॉक्स है। इस तरह का कितना है, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 25 बॉक्स है, और ईच बॉक्स 12 बोतल्स इसमें रखा जा रहा है। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोतल्स इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्स विल बी फिल्ड। कहा जा रहा है कि एक बैच जो है, मतलब 5 या 4 आदमी का बैच है जो क्या कर रहा है, 25 बॉक्स को 12 बोतल्स इन ईच बॉक्स में भर रहा है, और दूसरा बैच जो है वो कह रहा है कि 20 बोतल उसी 25 बॉक्स में 20 बोतल्स फिल्ड कर रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी फिल्ड, तो कितना बॉक्स इसमें फिल्ड होगा। ये पता है कि 12 करते हैं तो 25 बॉक्स फिल होता है, बट अगर 20 बोतल एक ही कार्टून में रख दिया जाए या बॉक्स में रख दिया जाए तो नंबर्स ऑफ कार्टून कम लगेंगे, क्योंकि इसमें 25 लगा था, यहाँ क्या है बोतल ज़्यादा भर रहा है एक कार्टून में, इसलिए इसमें कम लगेगा। अगर इसका हम बोतल्स को इंक्रीज किए हैं तो नंबर ऑफ कार्टून क्या है, डिक्रीज हो रहा है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस दिख रहा है आपको, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, इसलिए हम इसको ये बनाएंगे लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेज filled by using 20 bottles in each बॉक्स बी एक्स। हमको जो टेबल दिया हुआ है, आपको 20 बोतल अगर फिल करते हैं तो नंबर ऑफ कार्टून या बॉक्स कितना लगेगा ये पूछा जा रहा है, तो उसको हम x मान लिए हैं। अब इससे हमको क्या है, टेबल जो मिला है वो क्या मिला है, नंबर्स ऑफ बोतल और नंबर्स ऑफ बॉक्सेज। पहला है, अगर 12 बोतल हम एक कार्टून में भरते हैं तो 25 बॉक्स की ज़रूरत पड़ता है आपको। अगर हम 20 बोतल्स हम भरें तो उसके लिए x मान लिए हैं, x बॉक्स की आवश्यकता पड़ता है। तो ये भी क्या है, दीज आर इनवर्स proportional, then therefore क्या हो जाएगा इसमें, जब भी इस तरह का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 12 इंटू 25 इक्वल टू 20 इंटू एक्स, ये कर लेंगे, और यहाँ से x इक्वल टू 12 इंटू 25 डिवाइड 20, इस तरीके से करेंगे। अगर इसको हम कट करते हैं 6 5 3 15 बॉक्सेस, कितना बॉक्स का जरूरत पड़ेगा, 15 बॉक्स। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि हम उस क्वेश्चन को पहचानते हैं कि इन्वर्स में है या फिर
डायरेक्ट में है। अगर इन्वर्स में है तो मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो को, मतलब एक दूसरे का मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर डायरेक्ट में होता है तो उसका रेशियो लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए फैक्ट्री रिक्वायर्ड 42 मशीन टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर्स ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज। 63 में क्या कह रहा है, 63 डेज में 42 मशीन आर्टिकल्स का है या कुछ है जो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। हाउ मेनी मशीन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स 54 डेज। तो 54 डेज में क्या होगा, आपको ये भी केस, आप जैसे ही आप इस तरह से वर्क और ये डेज का जो होता है वो जब रिलेशन होगा तो उसमें हमेशा क्या होता है कि इन्वर्स का ही केस लगभग होता है। तो इसमें हम नंबर्स ऑफ क्या दिया हुआ, इसका अगर हम क्या क्या दिया हुआ लिख लेते हैं तो नंबर्स ऑफ मशीन, और क्या दिया हुआ है, नंबर्स ऑफ डेज। इसका अगर हम टेबल बना लेते हैं तो इससे स्पष्ट आपको पता चल जाएगा कि इन्वर्स का केस है या फिर डायरेक्ट का। तो आप इसमें देखिएगा 25 मशीन 63 डेज, 42 मशीन 63 डेज, ये हो रहा है। और दूसरा है तो 54 डेज में क्या मशीन होगा, अगर इसको x मान लेते हैं, नंबर ऑफ मशीन 54 डेज में कितना जरूरत पड़ेगा, तो इसको हम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर टू प्रोड्यूस आर्टिकल्स इन 54 डेज बी एक्स मान लिए कि 54 डेज में नंबर ऑफ मशीन कितना जरूरत पड़ेगा, ये तो लिख लिए। अब और हम जानते हैं इस तरह का केस जो होता है, दीज आर इन्वर्स प्रपोर्शन, देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं 42 इंटू 63 इक्वल टू एक्स इंटू 54, और यहाँ से x इक्वल टू ये लिख सकते हैं 42 इंटू 63 डिवाइड 54। अगर इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आता है, मशीन कितना हो गया, 49 मशीन्स। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2 पर्सन कुल फिट न्यू विंडोज इन क्वेश्चन नंबर 9, ए कार टेक्स 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km/h. How long will it take then the car travels at the speed of 80 km/h? अगर इस तरह का दिया हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें कितना लग रहा है, इसका अगर हम टेबल बना लेते हैं तो स्पीड दिया हुआ है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, और क्या दिया हुआ है, टाइम टेकन इन आवर्स, ये दिया हुआ है आपको।
क्या क्या दिया हुआ है, अगर 2 आवर्स में 60 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड है उसका, 2 आवर्स 60 किलोमीटर पर आवर्स। अब कहा जा रहा है कि 80 किलोमीटर, तो यहाँ पे x मान लेते हैं क्या। अब इसमें क्या है, इसमें भी देख रहे हैं कि अगर 2 आवर्स, यहाँ पे क्या है, स्पीड और टाइम का रिलेशन है। तो स्पीड और टाइम का रिलेशन में क्या होता है कि अगर आप टाइम को, स्पीड को अगर बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम लगेगा, ये तो पता है। अगर 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा है तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर 80 किलोमीटर चल रहा है तब 2 घंटे में क्या होगा, 160 किलोमीटर। अगर टाइम घटा देते हैं तभी तो वो होगा कवर एक दूसरे का। तो यहाँ भी इनवर्स प्रोपोर्शनल का केस है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द destination while traveling with a speed of 60 तो था ही, 80 किलोमीटर पर आवर बी एक्स। क्या है, हम स्पीड अगर 80 किलोमीटर पर आवर रखें तो टाइम क्या लगा, एक्स। ये हम कर लिए, टाइम को एक्स मान लिए। फिर दीज आर इनवर्स प्रपोर्शन, देयरफॉर क्या हो जाएगा 60 इंटू 2 इक्वल टू 80 इंटू एक्स। हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई में हम रेशियो को लिखेंगे। तो ये 120 इक्वल टू 80 इंटू एक्स, यहाँ से x इक्वल टू 120 बाय 80, और ये कैंसिल आउट होगा, ये 3 से ये 2 से 3/2। 3/2 क्या है, आवर्स है, या फिर 1:1/2, 3/2 को हम लिख सकते हैं आवर्स, यानी 1 आवर्स 60 मिनट, 30 मिनट भी बोल सकते हैं इसको। ये इस तरीके से जब 2 आवर्स में 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहा है तो 2 आवर लग रहा है। उसी डिस्टेंस को कवर करने में अगर 80 किलोमीटर पर आवर से स्पीड चल रहा है तो 1.5 आवर लग रहा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। 2 पर्सन कुल फिट न्यू विंडो इन ए हाउस इन 3 डेज। आपको सिंपल एक काम है, जो विंडो है उसको फिट करने के लिए 2 पर्सन लगता, 2 पर्सन 3 डेज में कंप्लीट कर लेता है, बस ये कहा गया है शुरुआत में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें है कि वन ऑफ द पर्सन फील इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग्स वुड बी जॉब टेक नाउ। कितना सिंपल है, अगर इसमें से एक क्या हो गया, इलनेस हो गया, बीमार हो गया, तो एक ही काम वर्क करेंगे वर्क स्टार्ट होने से पहले ही, तो 1 पर्सन के लिए कितना डेज लगेगा। तो डेज क्या होगा, यहाँ अगर पर्सन कम किया गया है तो यहाँ डेज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये भी इनवर्स का केस है। तो हम इसका सबसे पहले नंबर्स ऑफ क्या है, पर्सन, नंबर्स ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है। 2 पर्सन्स 3 डेज लगता है। और आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसका है कि अगर 1 पर्सन इलनेस बीमार हो गया तो यहाँ पे 1 पर्सन ही बचा है, तो उसके लिए कितना डेज लगेगा। आप सिंपल है, इसको इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो इसको अगर x मान लेते हैं, क्या करेंगे, लेट द नंबर्स ऑफ रिक्वायर्ड numbers of days required to 1 man be x। 1 मैन के लिए या 1 पर्सन के लिए
x डेज अगर हम मान लिए तो देयरफॉर 2 इंटू 3 इक्वल टू 1 इंटू एक्स, यहाँ से x इक्वल टू 6 डेज। पहला का आंसर क्या आ गया? 6 डेज। दूसरा नंबर है इसी का 9 का 2, कहा जा रहा है हाउ मेनी पर्सन विल बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 डेज। अब यहाँ क्या किया गया है, इसी में अगर इसी काम को एक ही दिन में करना है तो कितना पर्सन का जरूरत पड़ेगा या कितने मैन का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ अगर y मान लेते हैं, नंबर्स ऑफ मैन इन 1 डेज फिट, तो क्या करेंगे इसमें, लेट द नंबर्स ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू फिट all window in 1 days in 1 day be y। यहाँ पे हम क्या मान लिए, y। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, किसी एक से हम 2 इंटू 3 इक्वल्स टू y इंटू 1, यहाँ पे y इक्वल टू भी 6 डेज। क्या आएगा, y इक्वल टू 6 डेज। सिंपल है, 1 पर्सन के लिए 6 डेज अगर लगेगा तो 6 डेज में कितना पर्सन होगा, 1 पर्सन। दोनों को हम एक दूसरे से इस तरीके से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए स्कूल हैज 8 पीरियड a day each of 45 minute duration, how long will each periods be if the school has 9 period as a day? Assume the numbers of a school hours be the same। अगर एक स्कूल में 8 पीरियड क्लास चलता है तो 45 मिनट का क्लास होता है। स्कूल का जो टाइम फिक्स होता है अगर 6 आवर का है तो वो 8 पीरियड में क्लास चलता है। अगर 8 पीरियड क्लास चलता है तो 45 मिनट समय मिलता है। अगर 8 पीरियड कर दिया जाए, 6 पीरियड था तो कितना मिनट समय मिलेगा, ये कहा जा रहा है। तो अगर यहाँ पे पीरियड को बढ़ाया जाए तो टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसी 6 आवर्स में या उसी पीरियड में जो स्कूल का टाइम है उसी में आपको क्लास को मैनेज करना है। तो ये भी इन्वर्स का केस है। इसका हम लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, ड्यूरेशन टू ईच पीरियड ड्यूरेशन टू ईच पीरियड, और क्या है, नंबर्स ऑफ पीरियड, नंबर्स ऑफ पीरियड ये दिया हुआ है। ये 45 मिनट होता है तो यहाँ पे 6 पीरियड होता है। अगर यहाँ पे 8 पीरियड कर दिया जाए क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ 8 पीरियड अगर है तो 45 मिनट लगता है। अगर 6 पीरियड कर दिया, 9 पीरियड कर दिया जाए, सॉरी यहाँ 9 पीरियड अगर कर दिया जाए तो टाइम्स कितना लगेगा। टाइम को हम यहाँ पे क्या x अगर मान लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह के, लेट द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड when क्वेश्चन नंबर 11 है, there are 9 period a day in the school bx, यहाँ पे मान लिए bx, therefore
45 इंटू 8 इक्वल टू 9 इंटू एक्स, यही होगा। यहाँ से x इक्वल टू 45 इंटू 8/9, सॉरी 9 5 जा 45 यानी 40 मिनट्स। ये क्या है, मिनट्स में दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे इन मिनट्स। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त हुआ। आज ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करके आप लोग भी बना लीजिएगा।